लगी। हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार मौर्य फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। नाउन के लिए प्रैक्टिस सेट होगा 8 में। बताइए कहाँ पे एरर है क्वेश्चन 1 में। देखो, दी मशीनरीज आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली दीज डेज। अब देखो, नाउन में एरर है तो नाउन में गलती देखें कहाँ पे एरर है। देखो, डिटर्मिनर जहाँ भी लगा पाता है ना, AND, इसके बाद 100% नाउन होता है। तो AND हमें हिंट दे रहा है कि इसके बाद नाउन होगा। वैसे भी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होगा वो नाउन या प्रोनाउन ही होगा। तो देखो, दी मशीनरीज आर नोट। देखो, नॉर्मली जो फंक्शन होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, छोड़ के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को नॉर्मली फंक्शन यही होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो, वर्ब से पहले नाउन पाएगा या प्रोनाउन, क्योंकि सब्जेक्ट का कार्य नाउन या प्रोनाउन ही करते हैं। नाउन या प्रोनाउन। और देखो, वर्ब के बाद भी क्या पाएगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का भी कार्य कौन करेगा, नाउन या प्रोनाउन। फंक्शनिंग प्रॉपरली आर नॉट फंक्शनिंग, यहाँ तक ये वर्ब है, प्रॉपरली एडवर्ब है। दीज डेज, अब देखो यहाँ पे ये भी नाउन है, दीज डेज, क्योंकि ये सेंटेंस का क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो नाउन या प्रोनाउन ही बनेगा। अब देखो, तो ये मशीनरीज है ना, ये वाला नाउन। देखो, मशीनरीज अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है। तो मशीनरीज का देखो पिलर फॉर्म एस या ES लग के नहीं बनेगा, क्योंकि मशीनरीज होता है ओ मशीनरीज अपने आप में क्या होता है, जब मशीनरीज पिलर नाउन। देखो, मशीनरीज का मशीनरी बनता है ऐसे, MACHINERY। देखो, मशीनरी में अपने आप में क्या होता है, पिलर नाउन। और जो पिलर नाउन अपने आप में ही पिलर नाउन होता है मशीनरी, और लिखा ऐसे जाता है। तो जब अपने आप में ही पिलर नाउन है तो उसमें एस या ES जोड़ के इसे पिलर नहीं बनाया जा सकता। देखो, मशीनरी अपने आप में क्या है, पिलर नाउन। हाँ, सिंगुलर नाउन का पिलर बनाया जा सकता है एस या ES लगा के। जैसे देखो, बॉय, ये सिंगुलर नाउन है, तो बॉय में क्या लगा देंगे, S, तो ये बन गया बॉयज। ये पिलर नाउन, ये सिंगुलर नाउन। देखिए, मशीन अपने आप में पिलर है, तो इसमें SAS लगाने से गलती हो जाएगी। अगर S या IES या ES इसमें लगाने की कोशिश करेंगे तो ऑलरेडी ही पिलर है, तो पिलर का और क्या पिलर बनाए। तो इसीलिए इसमें देखो, मशीनी को ऐसे नहीं लिखा जाएगा, मशीनी अपने आप में होता है ऐसे। तो यहाँ पे मशीनी ऐसे लिखो वहाँ पे, क्योंकि उसका पिलर फॉर्म मशीनी का अपने आप में ही यही होता है, मशीनी, न कि मशीनरीज। तो यहाँ पे एरर था, इसे सही कर लो। यहाँ पे ये हटा के ये वाला मशीनी लगाओ यहाँ पे। अब सेंटेंस सही है। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो, द पोएट्रीज ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर हैज बीन टोट, पढ़ाई गई इन द क्लास, कक्षा में। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो पोएट्री थी उसको कहाँ पढ़ाया गया, कक्षा में पढ़ाया गया। तो अब देखो, फिर डिटर्मिनर हमें हिंट दे रहा है, जहाँ पे भी डिटर्मिनर AND पाएगा ना, वहाँ पे 100% नाउन या प्रोनाउन पाएगा। वैसे भी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो बनेगा वो नाउन या प्रोनाउन ही बनेगा। देखो, ये पोएट्रीज, दी पोएट्रीज ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर की पोएट्री को अब हैज बीन टोट, पढ़ाया गया।
इन दी क्लास। अब देखो प्रीपोजिशन के बाद भी जो पाएगा नाउन या प्रोनाउन पाएगा। देखो हम नाउन वाला ही एरर करके चल रहे, तो नाउन में देखेंगे कहाँ पे गलती है या नहीं है। तो देखो हमेशा प्रीपोजिशन के बाद देखो नाउन या प्रोनाउन मिलेगा सेंटेंस में, या तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, या सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में तीन ही जगह नाउन पाएगा आपको, या तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, या सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में, या देखो नॉर्मली, या फिर किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट इंग्लिश में दो जगह ही पाएगा आपको, या तो देखो वर्ब का ऑब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पे देखो ही इज ए बॉय। देखो सब्जेक्ट के रूप में पाएगा नाउन प्रोनाउन, या ऑब्जेक्ट के रूप में। जब देखो वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट होगा वर्ब का ऑब्जेक्ट, तो देखो ऑब्जेक्ट जो पाएगा वो या तो वर्ब के बाद पाएगा, जैसे यहाँ पे वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट। या कभी भी देखो जैसे यहाँ पे प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद भी जो लगते हैं वे ऑब्जेक्ट ही लगते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट का मतलब नाउन या प्रोनाउन। क्योंकि हमें पता ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट जो बनेंगे वे नाउन या प्रोनाउन ही बनेगा हमेशा। तो देखो यहाँ पे भी प्रीपोजिशन के बाद जो आएंगे वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और जो वर्ब के बाद लगा हुआ है वो वर्ब का ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में ऑब्जेक्ट दो ही जगह पाएंगे, या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट होंगे वो ही नाउन प्रोनाउन होगा। तो हम नाउन प्रोनाउन में यहाँ पे एरर करके चल रहे, तो देखेंगे नाउन प्रोनाउन में कहाँ पे एरर है। तो देखो इन दी क्लास, कक्षा में। अब ये तो सही है, पर यहाँ पे देखो ये पोइट्री है ना, ये पोइट्री अनकाउंटेबल नाउन है, और किसी भी अनकाउंटेबल नाउन का देखो प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जा सकता। देखो पोइट्री लिखेंगे हम ऐसे, और पोइट्री अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जा सकता। तो देखो वहाँ उसका लिखने का तरीका गलत है, वहाँ पे पोइट्री ऐसे पोइट्री नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता है, अरे है अनकाउंटेबल नाउन। अब सेंटेंस सही है, वहाँ पे पोइट्री लिख लो, इसे हटा दो, ये पोइट्री लिखो वहाँ पे। अब सेंटेंस सही है, नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो ऑन हिज वे, अपने रास्ते में, टू द फील्ड, फील्ड तक जो वो गया उसका रास्ते में, अपने रास्ते में, टू द फील्ड, फील्ड तक। गोलू ने सामने देखा ए फ्लॉक ऑफ शिप्स। अब देखो हमें पता है यहाँ पे, देखो सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होगा वो वर्ड नहीं होगा जो पहले लिखा हुआ होगा। सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बातें चल रही हो। हमेशा देखो ये नहीं है कि भाई पहले जो वर्ड लिखा हुआ है वही सब्जेक्ट होगा। जैसे कि इसमें देखो मोनू इज ए गुड स्टूडेंट। देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट वो नहीं होता जो सेंटेंस के शुरू में लिखा हुआ होता है। सेंटेंस का सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बातें हो रही हो। जैसे यहाँ पे देखो मोनू के बारे में बातें हो रही सेंटेंस में, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट मोनू ही है यहाँ पे। बाई चांस 90% सब्जेक्ट देखो सेंटेंस के शुरू में ही मिल जाते हैं, इसलिए बच्चे ये सोच ले सेंटेंस का सब्जेक्ट वही होगा जो शुरू में लिखा पाएगा। जबकि सेंटेंस का वास्तविक सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में चर्चा हो रही हो। जैसे कि देखो ऊपरले सेंटेंस में देखो यहाँ पे मोनू के बारे में बातें हो रही, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट मोनू ही होगा। अब देखो यहाँ पे ऑन हिज वे, वो सेंटेंस का सब्जेक्ट वो नहीं होता जो पहले लिखा हुआ हो। हाँ बाई चांस 90% सेंटेंस के शुरू में ही लिखे पा जाते हैं सब्जेक्ट, पर सेंटेंस का वास्तविक सब्जेक्ट वो होता है जो इसकी सेंटेंस में चर्चा हो रही हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेंटेंस का सबसे शुरू में तो ये लिख दिया, पर ये यहाँ पे देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है, ये प्रीपोजिशन लिख दिया और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दिया से, यानी कि सेंटेंस का वास्तविक सब्जेक्ट ये नहीं। देखो ऑन हिज वे, अपने रास्ते में, टू द फील्ड, फील्ड तक। अभी देखो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना बना कर लिख रहे हैं वहाँ पे हम। अब देखो गोलू के बारे में बातें हो रही, तो सब्जेक्ट यहाँ पर मिल गया, और जो भी सब्जेक्ट होगा वही नाउन या प्रोनाउन होगा। तो हम नाउन या प्रोनाउन में ही एरर देख के चलेंगे। तो देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट अब वहाँ पे पाया है बीच में सेंटेंस के। सेंटेंस का सब्जेक्ट बाई चांस 90% देखो पहले ही मिल जाता है, तो बच्चे ऐसे सोच ले भाई सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा पहले वाला ही वर्ड होगा, जबकि हमेशा ऐसा नहीं होता। देखो यहाँ पे ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनाकर लिख रखे हैं उन्होंने। वास्तविक सब्जेक्ट गोलू है, क्योंकि जिसके बारे में बातें हो रही है वही सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होगा।
तो देखो ऑन हिज वे, अपने रास्ते में, टू द फील्ड, फील्ड तक, गोलू ने सामान्य देखा। अब देखो फिर डिटर्मिनर आ रहा है यहाँ पे, जहाँ पे भी डिटर्मिनर मिलेगा इंग्लिश में तो 100% उसके बाद नाउन प्रोनाउन होगा। अब देखो सामान्य देखा, ए फ्लोक माने एक झुंड, ऑफ किसका, शिप्स। अब फिर देखो प्रीपोजिशन के बाद भी क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन, प्रीपोजिशन के बाद भी क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन। या तो सेंटेंस का देखो सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन बनेगा, या फिर वर्ब के बाद जो आएगा, देखो जैसे ये वर्ब है तो सेंटेंस का हमेशा सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन, जिसके बारे में चर्चा हो रही हो। और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, देखो नॉर्मली सब्जेक्ट, सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट भी क्या बनेगा, नाउन या प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पे फ्लोक भी देखो ये नाउन या प्रोनाउन है, ये भी ठीक है यहाँ पे। अब फिर प्रीपोजिशन के बाद भी क्या पाएगा, हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही पाएगा इंग्लिश में। देखो शिप्स जो है ना, ये शिप्स उन्होंने यहाँ पे एस लगा के गलत बना रखा, क्योंकि देखो शिप अपने आप में ऐसे बनता है, या सिंगुलर फॉर्म में हो या प्लूरल फॉर्म में। देखो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर प्लूरल फॉर्म समान होता है, उनमें ऐसे एस लगा के उसका सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में, सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे शिप है, ये अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों ही फॉर्म में कैसे भी यूज करना किया जाना हो तो शिप ऐसे ही बनेगा। ऐसे ही डियर है, डियर, डियर भी या सिंगुलर फॉर्म में यूज कर लो या प्लूरल फॉर्म में, हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा। अब देखो हाँ, नॉर्मली वैसे हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे देखो बॉय, ये सिंगुलर है और उसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या लगाएंगे इसमें, एस, तो ये प्लूरल है। अब देखो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर प्लूरल फॉर्म दोनों ही समान, यानी कि समान रूप में रहता है, या चाहे उसे सिंगुलर फॉर्म में यूज कर लो या प्लूरल फॉर्म में। उनमें से कुछ नाउन देखो, ये शिप्स, डियर, सीरीज, सीरीज भी एक ऐसा नाउन है जिसका सिंगुलर प्लूरल फॉर्म सेम रहेगा। स्पीशीज या इनिंग्स। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस में ये वाला नाउन है ना, ये ऑफ शिप्स, शिप्स में से एस हटा दो यहाँ पे, क्योंकि शिप्स कभी भी ऐसे नहीं बनता, शिप्स बनता है ऐसे, चाहे उसे सिंगुलर फॉर्म में यूज कर लो या प्लूरल फॉर्म में। तो देखो यहाँ पे शिप्स में एस लगा के जानबूझ के गलती कर रखा है यहाँ पे, यानी कि शिप्स का सिंगुलर, शिप का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों ऐसा ही होता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो फिर टुमारो वी शैल डाइन, हम भोजन करेंगे एट आवर अंकल्स, अपने अंकल के घर पर। टुमारो माने आने वाले कल में। अब देखो सब्जेक्ट यहाँ पे तो टाइम दे दिया ये वाला, देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट वही होगा जिसके बारे में सेंटेंस में बातें हो रही हो। देखो यहाँ पे तो टाइम लगा दिया, वैसे टाइम नाउन भी होता है पर टाइम लगा दिया, टाइम एडवर्ब भी होता है। देखो टाइम दो प्रकार से कार्य करता है, नाउन और एडवर्ब, पर यहाँ पे एज ए एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पे नाउन, यानी कि टुमारो कल एज ए एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया गया। अब देखो यहाँ पे वास्तविक सब्जेक्ट क्या है, हमारे बारे में बातें हो रही, तो देखो सब्जेक्ट यही होगा, और हमें पता सब्जेक्ट सेंटेंस का है तो नाउन होगा या प्रोनाउन, पर यहाँ पे तो देखो प्रोनाउन है, प्रोनाउन को ही सब्जेक्ट बना दिया गया है। देखो टुमारो वी शैल, हम डाइन माने भोजन करेंगे एट आवर अंकल, यानी कि देखो सब्जेक्ट और यहाँ पे वर्ब, यहाँ तक सब्जेक्ट में तो प्रोनाउन लगा हुआ है, यहाँ पे सब्जेक्ट में लगा हुआ है प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है ये। अब वर्ब, फिर हमें पता देखो यहाँ पे सब्जेक्ट और प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, तो या तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर या सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन दो ही जगह पाएगा, या फिर कभी भी पाएगा तो प्रीपोजिशन के बाद में पाएगा। या तो देखो नाउन हमेशा कहाँ पे पाएगा इंग्लिश में, या तो सब्जेक्ट के स्थान पर हमेशा, या नाउन पाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर हमेशा, या फिर जो नाउन पाएगा वो कभी भी पाएगा तो तीसरे स्थान पर होगा उसका प्रीपोजिशन के बाद में। तो देख यहाँ पे और अंकल है ना, ये नाउन ही है यहाँ पे,
आवर माने हमारा ये एडजेक्टिव है और ये अंकल नाउन है। तो देखो अंकल में अपोस्ट्रोफिस लगा दिया गया है। अब हम वहाँ देखो, यहाँ पे सेंस क्या आना, सेंस क्या आ रहा सेंटेंस का, टुमारो कल वी शैल डाइन हम भोजन करेंगे एट आवर अंकल, हम कहना चाह रहे हैं वहाँ पे अपने अंकल के घर पर। तो देखो ये अपोस्ट्रोफिस लगा दिया ना यहाँ पे अंकल, अंकल में एस लगा दिया तो इसका अपने आप में अर्थ निकल के आ रहा अंकल्स हाउस। देखो कहना चाह रहे टुमारो कल वी शैल डाइन हम भोजन करेंगे एट आवर अंकल हाउस, यानी कि अपने अंकल के घर पर। अब देखो यहाँ पे पजेसिव केस लगा कर अंकल्स का एपोस्ट्रोफिस बना रखा, और उसका जब भी कभी भी किसी भी नाउन में एपोस्ट्रोफिस लगा देंगे तो जो वहाँ पे सेंस आनी चाहिए ना वो वाली सेंस अपने आप आ जाएगी एपोस्ट्रोफिस लगाने पे। अंकल्स का मतलब है अंकल के घर ही तो खाना खाएंगे। तो अब सेंटेंस में सही है, देखो वैसे वे अंकल्स का मतलब है अंकल्स हाउस। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल देखो, अगर हम ड्राइव करेंगे, एक सेंटेंस का देखो यहाँ पे एग्जांपल बना रहा मैं एक, अगर देखो मैं ऐसे बोले वी शैल ड्राइव, हम यात्रा करेंगे इन अवर UNCLERS। तो देखो वी शैल ड्राइव हम यात्रा करेंगे इन अवर अंकल्स, तो देखो यात्रा कहीं में की जाएगी भाई, यात्रा करेंगे हम कार में या बस में कहीं में भी। तो देखो हम कहना चाह रहे वी शैल ड्राइव हम यात्रा करेंगे इन अवर अंकल्स का मतलब अपने अंकल की कार में। तो वी शैल ड्राइव हम यात्रा करेंगे इन अवर अंकल का मतलब है अंकल्स कार। जैसे यहाँ पे देखो अंकल हाउस, जैसे भोजन करेंगे तो अंकल के घर में करेंगे, तो अंकल्स का मतलब अंकल्स हाउस। और यात्रा करेंगे ड्राइव करेंगे तो इसका मतलब कार में करेंगे या बस में जहीं में भी करेंगे। तो यहाँ पे देखो अंकल्स का मतलब हो गया अपने आप में, यहाँ पे अंकल्स का मतलब अपने आप में हो गया यहाँ पे अंकल्स कार या अंकल्स बस। सेंटेंस के देखो सेंस को पहचान के हम अपने आप लगा देंगे, वो वहाँ पे अंकल्स का मतलब होगा यहाँ पे अंकल कार। अब सेंटेंस देखो इसमें नो एरर है ये वाला सेंटेंस, क्योंकि टुमारो वी शैल डाइन हम भोजन करेंगे एट आवर अंकल्स का मतलब है अपने अंकल के घर पर करेंगे। यहाँ पे देखो वी शैल ड्राइव हम ड्राइव करेंगे एट इन आवर अंकल का मतलब है इन आवर अंकल की कार में यात्रा करेंगे। तो इन आवर अंकल्स का मतलब क्या है अंकल कार। अब सेंटेंस सही है, नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो सनराइज इज ए ग्रेट फेनोमिना, अब सूर्य का निकलना, सनराइज इज ए ग्रेट फेनोमिना एक अब देखो ये तो सब्जेक्ट बना दिया सूर्य का निकलना यहाँ पे, इज ए ग्रेट फेनोमिना। अब देखो डेटर्मिनर लगा हुआ है, डेटर्मिनर के बाद हमेशा क्या पाएगा नाउन अपर नाउन। और ए भी देखो ये ए है ना, इसकी विशेषता बता रहा है जो नाउन लगा हुआ है यहाँ पे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन के, ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या पाएगा हमेशा नाउन या प्रोनाउन। तो देखो ये वाला डेटर्मिनर है ना, ये सेंटेंस का जो ये ऑब्जेक्ट है ना ये नाउन इसके पहले लगा हुआ है। ये तो देखो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नाउन पाएगा या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में या कहीं प्रीपोजिशन के बाद। तो इज ए ग्रेट फेनोमिना है ना, ये फेनोमिना जो लिखा हुआ है देखो इससे पहले ए लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब जब ए लगा हुआ है तो नाउन भी क्या होगा सिंगुलर ही होगा, एक ही होगा। तो देखो ये फेनोमिना है ना, ये प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है, फेनोमिना का सिंगुलर फॉर्म होता है फेनोमिनन। ये फेनोमिना अपने आप में क्या है प्लूरल फॉर्म में यहाँ पे, और इसका सिंगुलर होता है फेनोमिना। देखो इसका सिंगुलर फॉर्म है,
देखो सेंटेंस में हमें यहाँ पे हिंट भी मिल रहा। देखो ए जो है ना, ए माने एक। अब एक है तो इसके बाद में देखो सिंगुलर ही नाउन आएगा भाई। क्यों? क्योंकि एक के बारे में बातें हो रही, क्योंकि ये एक की ही विशेषता बता रहा। तो देखो यहाँ पे फेनोमिना का सिंगुलर फॉर्म होता है फेनोमिनन। देखो वैसे तो सिंगुलर प्लूरल फॉर्म ऐसे भी बन जाता है, देखो जैसे कार। और ये तो है सिंगुलर फॉर्म में यहाँ पे। और इसका पिलर बनाना हो तो कार्स। पर कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका इरेगुलर वे से सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में ले जाया जाता है, जैसे कि देखो मैन, ये तो सिंगुलर फॉर्म में है अपना। और देखो उसका प्लूरल फॉर्म होगा मैन, MEN। देखो अभी इसमें हमने SEIS लगा के नहीं से, जैसे कि देखो यहाँ पे कार को कार्स लगा के, कार का प्लूरल यहाँ पे कार्स लगा के बना दिया। ये तो देखो नॉर्मल वे है। कुछ इरेगुलर वे अलग तरीके से, देखो कुछ नाउनों का प्लूरल जो फॉर्म बनता है वो अलग तरीके से बनता है। जैसे कि फेनोमिना का सिंगुलर फॉर्म ये है फेनोमिनन, वहाँ पे देखो हाँ, देखो ये फेनोमिनन अपने प्लूरल फॉर्म में है। तो उसका फेनोमिनन का देखो यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म ये है। तो मैन का देखो सिंगुलर फॉर्म ये है, तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या आएगा? MEN, ये मैन। तो देखो कुछ नाउन का तो देखो नॉर्मल वे में तो हम सिंगुलर का प्लूरल ऐसे बना सकते हैं कार और कार्स। पर देखो कुछ नाउन ऐसे होता है उनका इरेगुलर वे अलग तरीके से सिंगुलर से प्लूरल बनता है। जैसे देखो यहाँ पे इसका सिंगुलर फॉर्म है और इसका प्लूरल वे हमने SEIS लगा के नहीं बनाया, यहाँ पे ई लगा के बना दिया। जैसे यहाँ पे देखो डाटा, अब ये तो सिंगुलर फॉर्म में है अपना। इसका प्लूरल फॉर्म बनाना हो तो इसमें S लगा के नहीं बनाने के, क्योंकि कुछ नाउन ऐसे होता है जिनका अलग तरीके से बनता है। इसका बनेगा डाटम। अब उनमें से ही एक फेनोमिनन ऐसा नाउन था, फेनोमिना ये, जिसका इरेगुलर वे से सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म होगा इसका फेनोमिना, तो इसका ये प्लूरल फॉर्म लगा रखा, जबकि हमें पता है यहाँ पे देखो इससे पहले ए लगा हुआ है डेटर्मिनर, और ए के बाद हमेशा सिंगुलर फॉर्म यूज होगी। तो इसे यहाँ पे एक एरर है, तो इस एरर को सही कर लो, यहाँ पे लगा दो फेनोमिनन। अब सेंटेंस सही है, नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो सक्सीज इन मनी मेकिंग इज नॉट ऑलवेज ए गुड क्राइटेरिया ऑफ रियल सक्सीज इन लाइफ। देखो सक्सीज इन मनी मेकिंग इज नॉट ऑलवेज ए गुड क्राइटेरिया। तो सफलता, देखो पैसा कमाने में ही सफलता नहीं है, इज नॉट ऑलवेज ए गुड क्राइटेरिया ऑफ रियल सक्सीज इन लाइफ। यदि देखो पैसा कमाना ही लाइफ में यानी कि रियल सक्सीज होना, यानी कि पैसा कमाना ही जीवन में वास्तविक सफल होना नहीं होता। जैसे कि पैसा कमा लिया तो आदमी क्या सोचे कि हम जीवन में सफल हो गए। तो देखो ओनली पैसा कमाना ही जीवन में वास्तविक सफलता नहीं है। यानी कि सक्सीज इज नॉट मनी मेकिंग इन सक्सीज इज मनी मेकिंग इन नो इज नॉट ऑलवेज ए गुड क्राइटेरिया ऑफ किसका? रियल सक्सीज इन लाइफ। जो यानी कि जीवन में वास्तविक सक्सेस जो मानी जाती है वो केवल पैसा कमाना ही नहीं, उसके साथ साथ भाई पैसा कमा लिया तो इसका मतलब ये नहीं है देखो रियल सक्सेस मिल गई हमें। उसके साथ साथ आदमी की क्या होनी चाहिए? रेस्पेक्ट भी तो होना चाहिए। ऐसा नहीं है ओनली पैसा कमा लिया तो हमें वास्तविक से क्या मिल गई? सक्सेस, सफलता मिल गई जी लाइफ में। पैसा ही कमाना वास्तविक सफलता नहीं है। इसका मतलब यह है उसके साथ साथ कुछ और भी तो चाहिए, जैसे कि रेस्पेक्ट वगैरह। अब देखो सक्सेस यहाँ पे सेंटेंस का देखो सब्जेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि इसके बारे में बातें हो रही है। अब देखो सक्सीज, ये तो सब्जेक्ट है सेंटेंस का।
इन मनी मेकिंग यानी कि धन कमाने में सफलता इज नॉट नहीं है हमेशा एक गुड क्राइटेरिया, ऑलवेज हमेशा। देखो यहाँ डिटरमिनर लगा हुआ है, ए गुड क्राइटेरिया ऑफ किसका, फिर इसके बाद भी देखो नाउन प्रोनाउन पाएगा, ऑफ रियल सक्सेस, जो वास्तविक सक्सेस है इन लाइफ, जीवन में। यहाँ पे भी देखो ये नाउन है। अब देखो सेंटेंस में नाउन कितने हैं, सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन होगा, या वर्ब के बाद देखो ये वाला भी नाउन होगा, या प्रीपोजिशन जहाँ आएगी जैसे कि ये, इसके बाद भी नाउन मिलेगा, ये वाला। और एक प्रीपोजिशन यहाँ पे है, इसके बाद भी नाउन मिलेगा। तो अब हमें देखना नाउन में कहाँ पे एरर है। तो देखो यहाँ पे एक क्राइटेरिया है ना, ये अभी बताया था। देखो कुछ नाउन प्रोनाउन ऐसे होते हैं जिनका इरेगुलर वे से क्या बनता है, सिंगुलर से प्लूरल। अब ये क्राइटेरिया है ना ये, जैसे अभी बताया था पिछले सेंटेंस में, डाटा डाटम, क्राइटेरिया क्राइटेरियन। और भी है कुछ जैसे वुमेन, तो देखो यहाँ पे किसके बारे में बातें हो रही, देखो यहाँ पे डिटरमिनर लगा हुआ है ए। तो हमें पता है देखो जब कभी भी डिटरमिनर ए लगा हुआ होगा तो सिंगुलर नाउन के बारे में ही बातें होगी, तो उसके बाद सिंगुलर नाउन ही आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये क्राइटेरिया है ना, ये अपने प्लूरल फॉर्म में लगा हुआ है, ये वाले नाउन अपने प्लूरल फॉर्म में है यहाँ पे, जबकि क्राइटेरिया का जो सिंगुलर बनता है वो ऐसे बनता है, जैसे कि ये वाले अपने प्लूरल फॉर्म में है, जैसे कि वुमेन सिंगुलर फॉर्म में, और WOMEN ये प्लूरल फॉर्म में। तो देखो कुछ नाउन ऐसे होता है जिनका इरेगुलर वे से क्या बनता है, सिंगुलर से प्लूरल, न कि उनमें SES लगा के। जैसे कि यहाँ पे देखो कैट, अब इसका तो SES लगा के नॉर्मली बन जाएगा CATS। तो देखो नॉर्मली एस लगा के ही सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है, पर कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका अलग तरीके से इरेगुलर वे से सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो उनमें से भी एक क्राइटेरिया ऐसा ही है। अब यहाँ पे देखो डिटरमिनर ए लगा हुआ है, हमें पता है एक की सिंगुलर की बात हो रही है, ए माने एक, तो उसके बाद सिंगुलर नाउन लगेगा। जबकि यहाँ पे था क्राइटेरिया जो है ये प्लूरल नाउन फॉर्म में है अपनी, जबकि क्राइटेरियन बनाओ इसका सिंगुलर फॉर्म में। तो यहाँ पे लिखो क्राइटेरियन ये वाला। अब सेंटेंस सही है, नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो सम टीचर्स फाइंड इट डिफिकल्ट, कठिनाई महसूस करते हैं, टू कीप ऑर्डर यानी कि नियम को बनाए रखने में, इन देयर क्लासेस यानी कि डिसिप्लिन को बनाए रखने में, इन देयर क्लासेस अपनी क्लासेज में। तो सम टीचर्स देखो यहाँ पे सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है ये वाला, सम टीचर के बारे में बातें हो रही, जिसके बारे में बातें होगी वही सब्जेक्ट का, वही सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन बनेगा। तो सम टीचर्स, देखो ये सम है नहीं, सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है, तो टीचर्स यहाँ पे तो सही है ये वाला नाउन। फाइंड इट डिफिकल्ट यानी कि कठिनाई महसूस करते हैं, टू कीप ऑर्डर। अब देखो टू कीप ऑर्डर अपने आप में एक इडियम फ्रेज है, और टू कीप ऑर्डर अपने आप में इडियम फ्रेज ऐसे नहीं बनती, वो बनती है ऐसे, टू कीप ऑर्डर। और टू कीप ऑर्डर का मतलब है डिसिप्लिन को बनाए रखना। अब इसमें जानबूझ के एस लगा के टू कीप ऑर्डर्स बना रखा। देखो कभी कभी इडियम फ्रेज में एज ए नाउन के रूप में कार्य कर रही है वाली, तो उसमें जानबूझ के देखो उन्होंने एस लगा के यहाँ पे गलती कर रखी, जबकि टू कीप ऑर्डर बनता है ऐसे हमेशा, तो इसे इस फॉर्म में लाओ। अब देखो सेंटेंस सही है, यहाँ पे एस हटा दो, क्योंकि हमें पता टू कीप ऑर्डर ही होता है, यानी कि रूल रेगुलेशन या नियम को या डिसिप्लिन को बनाए रखना, इन देयर क्लास अपनी क्लासेज में। अब सेंटेंस सही है, यहाँ पे देखो ये एस गलत लगा हुआ था, इसे हटा दो, क्योंकि ये इडियम फ्रेज है, टू कीप ऑर्डर का मतलब मेंटेन बनाए यानी कि अपने रूल रेगुलेशन को या डिसिप्लिन को बनाए रखना, इन देयर क्लासेज माने क्लास अपनी कक्षा में। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो हम एरर
प्रैक्टिस सेट जो कर रहे हैं एरर के लिए तो कर रहे हैं, तो एरर में देख के वो नाउन में ही देख के चलेंगे, नाउन के लिए एरर कर रहे हैं तो नाउन में देख के चलेंगे कहाँ पे एरर है। इससे पहले देखो वर्ब के सारे कंप्लीट होगा ये प्रैक्टिस सेट। अब देखो यहाँ पे देयर हैव बीन 10 वुमेन डॉक्टर्स इन आवर कॉलोनी। अब फिर देखो देयर होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। जब कभी भी सेंटेंस देयर से शुरू होता है देखो वो सेंटेंस का वास्तविक सब्जेक्ट नहीं होता, वो होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, यानी कि बस सेंटेंस को शुरू कर देने का काम होता है इसका। देखो देयर वाले सेंटेंस में जो वास्तविक सब्जेक्ट होता है वो होता है यहाँ पे जो वर्ब लगी हुई है ना उसके बाद वाला, और देखो उसके बाद में लगी हुई है 10 वुमेन। अब देखो देयर वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट ये तो है नहीं, ये तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, रियल सब्जेक्ट नहीं होता ये होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का कार्य ये होता है बस सेंटेंस को प्रारंभ कर देना, जबकि रियल सब्जेक्ट देयर वाले सेंटेंस में होगा वर्ब के बाद वाला, जैसे कि ये वर्ब है ना यहाँ, उसके बाद में जो भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो वास्तविक सब्जेक्ट होगा। अब देखो यहाँ पे 10 वुमेन के बारे में बातें हो रही। देखो अभी हमें पता कुछ नाउन का, देखो जैसे कि यहाँ पे तो बोल है, बोल का तो सिंगुलर से प्लूरल एस लगा के ही बनाया जा सकता है, जैसे कि बोल्स। अब फिर देखो वुमेन भी कुछ ऐसा ही नाउन है, उसका इरेगुलर वे से सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है, ना कि एस एस लगा के। जैसे कि मैन का देखो सिंगुलर ये है और उसका प्लूरल बनेगा WOMEN, यानी कि मैन का प्लूरल बनेगा इरेगुलर वे से, ना कि एस लगा के। मैन का प्लूरल मैन ऐसे बनेगा, ऐसे ही वुमेन का। ई लगा के। तो देखो यहाँ 10 वुमेन के बारे में बातें हो रही, तो यहाँ पे ए हटाओ और ई लगाओ यहाँ पे, अब सेंटेंस सही है वुमेन। नेक्स्ट सेंटेंस पे बताओ कहाँ पे एरर है। देखो दी वीडो, फिर यहाँ पे देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट वीडो है, तो यानी कि सेंटेंस का सब्जेक्ट वीडो है तो सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही बनेगा, और हम नाउन में एरर करके चलेंगे, देख रहे कहाँ पे एरर है नाउन में या नहीं है। देखो डिटर्मिनर हमें हिंट दे देता है, जहाँ पे भी डिटर्मिनर पाएगा ये आर्टिकल AND वहाँ पे नाउन जरूर पाएगा। तो देखो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट बना हुआ है वीडो, ये तो ठीक है, वीडो ठीक लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी कि नाउन। हु लिव्स जो रहती है नियर हिज हाउस, उसके घर के पास जो वीडो रहती है यानी कि विधवा। इज माने है पासिंग थ्रू गुजर रही, मैनी क्राइसिस माने बहुत विपत्तियों से। तो देखो सेंटेंस में नॉर्मली कहाँ पे पाएगा नाउन या प्रोनाउन, ये तो सब्जेक्ट के रूप में, फिर वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, या तो सब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट के रूप में। तो देखो यहाँ पे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेंटेंस का सबसे बाद वाला वर्ड। इज माने है पासिंग गुजर रही, ये वर्ब है। थ्रू मैनी क्राइसिस, अब ये मैनी क्राइसिस है ना, ये देखो यहाँ मैनी जो होता है ना ये डिटर्मिनर, और डिटर्मिनर जो होते हैं नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, यानी कि डिटर्मिनर। और डिटर्मिनर आते हैं एडजेक्टिव की कैटेगरी में, जो यानी कि एडजेक्टिव भी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है, डिटर्मिनर भी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो इसलिए इन्हें क्या बोल दिया गया, एडजेक्टिव की कैटेगरी में रख दिया गया है, क्योंकि दोनों के दोनों नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। और ये डिटर्मिनर देखो, ये डिटर्मिनर किसका कार्य कर रहा है, ये एडजेक्टिव का, तो इसके बाद जरूर नाउन या प्रोनाउन होगा। देखो वहाँ पे मैनी की बात हो रही, अब मैनी देखो प्लूरल के लिए यूज होगा मैनी, और जो मच होगा वो सिंगुलर के लिए। मच, मच के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर होगा, और मैनी के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन हमेशा प्लूरल होगा, ये सिंगुलर होगा। तो देखो मैनी के बाद जो क्राइसिस लगा हुआ है ना ये अपने प्लूरल फॉर्म में आना चाहिए, जबकि देखो क्राइसिस का प्लूरल फॉर्म ये नहीं होता, ये भी इरेगुलर वे से ही क्राइसिस का प्लूरल फॉर्म बनता है। देखो क्राइसिस है ना, क्राइसिस अपने सिंगुलर फॉर्म में है, यहाँ पे सिंगुलर में। तो देखो इसका जो क्राइसिस का प्लूरल फॉर्म बनेगा यहाँ पे, वो यहाँ पे आई की जगह ई लग जाएगा, क्राइसिस CRISES। तो देखो यहाँ से इस आई की जगह यहाँ पे ई लगा दो, तो अब ये प्लूरल फॉर्म में है अपने।
और देखो हमें मैनी के बाद क्या चाहिए, इस डिटर्मिनर के बाद, मैनी वाले डिटर्मिनर के बाद हमें प्लूरल फॉर्म ही चाहिए। तो अब क्राइसिस का जो प्लूरल फॉर्म होगा ये वाला होगा, CRISES। अब सेंटेंस सही है, नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो हिंदूज एंड मुस्लिम आर ब्रोदर्स। देखो जो ब्रोदर लगता है ना, सिबलिंग के लिए लगता है कि फैमिली के यदि व्यक्ति हो, ब्रोदर। BROTHER। यदि फैमिली से बाहरे वाले के बारे में बातें करनी हो तो वहां पर ब्रोदर का बन जाएगा ब्रोदन। देखो ब्रोदर होता है, ब्रोदर का प्लूरल या सिंगुलर बनेगा तो वो बनेगा BROTHER में S लगा दो। पर जब ब्रोदर का ब्रोदर्स बनेगा वे हो गए सिबलिंग, यानी कि एक ही परिवार के भाई बहन, भाई के बारे में, मतलब भाई के बारे में बातें होगी वहां पे। आज आप सोसाइटी में किसी दूसरे को ब्रोदर कहना हो, यानी कि आउट ऑफ हाउस, यानी कि अपने घर से बाहर के वाले के बारे में भाई बातें हो रही हो, तो वहां पे ब्रोदर का जो प्लूरल फॉर्म बनेगा वो बनेगा फिर ब्रोदरन, ये वाला। तो देखो वहाँ पे हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर ब्रोदर्स, ब्रोदर्स नहीं होंगे क्योंकि देखो ये एक ही फैमिली के वे नहीं है ये सदस्य। यहाँ पे लिखो हिंदूज एंड मुस्लिम आर ब्रोदर्स, क्योंकि देखो सोसाइटी से, यानी कि एक ही फैमिली से बाहर के बारे में बात हो रही है, यानी कि हिंदू और मुस्लिम सोसाइटी की बात हो रही। तो यहाँ पे जो है इसका पिलर फॉर्म लगेगा ब्रोदर वाला लगेगा, क्योंकि एक ही फैमिली के लिए अगर ब्रोदर की बात हो रही हो तो वहाँ पे ब्रोदर का ब्रोदर्स ऐसे बनेगा। जबकि यहाँ पे दो कम्युनिटी के लोगों के बारे में ब्रोदर्स के बात जा रहा है, यानी कि दो कम्युनिटी के लोगों को ब्रोदर्स। तो देखो ब्रोदर का जब ब्रोदर बनाना होगा अपने आउट ऑफ हाउस से, यानी कि घर से बाहर वाले व्यक्ति को ब्रोदर के रूप में लिया जाएगा, तो उसका ब्रोदर का ब्रोदर बनाना पड़ेगा ये। तो वहाँ पे लिखो ब्रोदर। अब सेंटेंस सही है। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो दी पीपल ऑफ दी वर्ल्ड मस्ट यूनिट। अब देखो यहाँ पे दी पीपल ऑफ दी वर्ल्ड, संसार के सभी लोगों को मस्ट होना चाहिए, यूनिट माने एक। दी पीपल ऑफ दी वर्ल्ड मस्ट यूनिट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पीपल का अर्थ जो है ना, ये पीपल लोगों के लिए यहाँ पे नहीं लगा, यहाँ पे बोलना चाह रहे हम दी पीपल का मतलब है ऑल कंट्रीज। ऑल कंट्रीज के सेंस में जा रहा, देखो ऑल यानी कि ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि संसार के सभी कंट्री को मस्ट होना चाहिए, यूनिट माने एक, एक होना चाहिए। देखो यहाँ पे पीपल का अर्थ कंट्री के सेंस में लगा है, कंट्री के, न कि नॉर्मल पीपल के अर्थ में। जब देखो पीपल का अर्थ कंट्री के सेंस में लगा हुआ होगा तो वहाँ पे पीपल की जगह हम क्या लिखेंगे, अगर कंट्री के सेंस में लगा हुआ होगा तो वहाँ पीपल की जगह हम लिखेंगे पीपल्स। अब देखो यहाँ पे कहना चाह रहे दी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, संसार के सभी कंट्रियों को मस्ट माने चाहिए, यूनिट माने एक हो जाना चाहिए। तो देखो जब भी पीपल का अर्थ कंट्री के सेंस में लगेगा वहाँ पे पीपल का हम पीपल्स बना देंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे हम कहना चाह रहे पीपल्स, दी पीपल्स का मतलब होगा अब ऑल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब सेंटेंस सही है। तो नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो राखी मीट मी ऑन द वे एंड आस्क्ड ए 100 रुपीज नोट।
अब देखो सेंटेंस में पहला जो वर्ड होगा वही सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट हमें पता क्या होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो देखो राखी तो यहाँ पे सही लिखा हुआ है, यानी कि ये वाला नाउन तो सही है। अब देखो नॉर्मली स्ट्रक्चर यही होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। या तो सब्जेक्ट की जगह नाउन प्रोनाउन पाएगा, या ऑब्जेक्ट की जगह नाउन प्रोनाउन पाएगा, या फिर किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन प्रोनाउन पाएगा। तो देखो यहाँ पे नाउन ठीक है ये। राखी मीट मी, मुझसे मिली, अब ये प्रीपोजिशन है, इसके बाद ऑब्जेक्ट देखो। और ये वाला भी नाउन है, तो डिटर्मिनर के बाद भी हमेशा नाउन पाएगा या प्रीपोजिशन के बाद भी नाउन पाएगा, वे भी ठीक है। एंड आस्क्ड, और एंड आस्क्ड ए 100 रुपीज़ नोट, और मुझसे 100 का नोट यानी कि 100 रुपये मांगे। एंड आस्क्ड, और पूछा, ए 100 रुपीज़ नोट। अब देखो सेंटेंस में क्या है, या तो सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन पाएगा, या फिर प्रीपोजिशन के बाद वाला जो ऑब्जेक्ट होगा प्रीपोजिशन का वो नाउन प्रोनाउन होगा, या फिर सेंटेंस में देखो एंड कंजक्शन से जोड़ के फिर ये वाली वर्ब का बाद में जो ये लगा रखा ना, ये सारा यहाँ से यहाँ तक, ये ऑब्जेक्ट नाउन के रूप में कार्य कर रहा। ये नोट, ये नाउन के रूप में कार्य कर रहा है, ये नोट। और ये नोट की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे, देखो ए नोट और 100 रुपीज़ यानी कि 100 रुपये वाला नोट। देखो ये यहाँ पे ये नाउन है ना, ये ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है ये वाला, क्योंकि हमें पता नाउन या प्रोनाउन पाएगा वो सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में, या फिर प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में कहीं पे भी। अब देखो ये ए है, ये भी नोट की विशेषता बता रहा, और कैसा नोट है वो, 100 रुपी यानी कि 100 रुपये वाला नोट। तो ये भी एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, ये डिटरमिनर भी यहाँ पे। और ये वाला 100 रुपी बताना चाह रहे हैं ना भाई कैसा नोट, ये भी एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है यहाँ पे। तो जहाँ पे भी एडजेक्टिव होगा उसके बाद में देखो नाउन प्रोनाउन जरूर लगा पाएगा। अब देखो यहाँ पे 100 रुपी है ना, एडजेक्टिव का कभी भी सिंगुलर प्लूरल फॉर्म नहीं बनता। तो 100 रुपी लिखो, इसे इसको काट दो यहाँ से, क्योंकि हमें पता है एडजेक्टिव की कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, ना सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म, प्लूरल या सिंगुलर फॉर्म बनेगी वो हमेशा नाउन प्रोनाउन या वर्ब की बनेगी। तो देखो नोट के लिए यहाँ पे वो एडजेक्टिव था ना, इसमें जानबूझ के एस लगा रखा, वहाँ पे लिखो ए 100 रुपी नोट। अब सेंटेंस सही है। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो रमेश टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स गेव सारिका गुड एडवाइसेस, यानी कि रमेश ने टुगेदर विद किसके साथ, अपने मित्रों के साथ, गेव माने दी, सारिका को गुड एडवाइस माने अच्छी सलाह। अब रमेश नाउन है यहाँ पे, तो देखो हम नाउन में तो एरर देख रहे हैं, कहाँ पे नाउन में एरर है या नहीं है। तो देखो ये सब्जेक्ट के रूप में नाउन प्रोनाउन लगेगा रमेश, तो ठीक है। टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स, फिर देखो प्रीपोजिशन के बाद भी नाउन पाएगा हमेशा, तो यहाँ पे फ्रेंड्स भी सही है। देखो विद हिज फ्रेंड्स, गेव सारिका, अब वर्ब के बाद भी क्या पाएगा, नाउन या प्रोनाउन, सारिका भी ठीक है यहाँ पे, ये वाला नाउन। गुड एडवाइसेस, अब देखो ये गुड क्या है, ये एडजेक्टिव है। और देखो एडजेक्टिव के बाद क्या पाएगा, नाउन या प्रोनाउन, और वैसे भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बना रखा है सेंटेंस में। देखो सब्जेक्ट, ये तो स्ट्रक्चर है नॉर्मली, छोड़ के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो देखो ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है ये। पर देखो एडवाइस जो है ना, अनकाउंटेबल नाउन है अपने आप में, एडवाइस का आई एस या ई एस लगा के एडवाइस नहीं बनाया जाने का। देखो एडवाइस में से ये एस हटा दो जानबूझ के, वहाँ पे एडवाइस है अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता उसमें एस लग के, तो जानबूझ के वे एस या ई एस या आई एस लगा के बना देंगे, तो वहाँ पे गलती हो गया नाउन में, या तो आई एस लगा देंगे वे, या एस या ई एस। तो सेंटेंस में से देखो ऐसा हटा दो वहाँ पे एडवाइस, क्योंकि एडवाइस अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है ना, अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है, लगता है ना ई एस ना आई एस। तो यहाँ पे एरर था, अब ठीक हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो आई वेंट टू दिल्ली एंड बोट मच गुड फॉर माई वाइफ। अब देखो ये तो सेंटेंस का सब्जेक्ट प्रोनाउन बना रखा है यहाँ पे, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, या तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नाउन पाएगा या ऑब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ तो प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट। आई वेंट टू दिल्ली, अब देखो प्रीपोजिशन के बाद भी हमेशा नाउन पाएगा, दिल्ली भी ठीक है। एंड बोट, और खरीदा, मच गुड।
अब देखो अभी बता था ये वाला डिटरमिनर जो है ना ये मच, इसके बाद आता है अनकाउंटेबल नाउन। जहाँ पे भी ये डिटरमिनर लगा पा जाएगा वहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन ना होगा। और देखो यहाँ पे डिटरमिनर के बाद तुरंत गुड लगा दिया ये एडजेक्टिव, क्योंकि गुड माने होता है अच्छा, ये एडजेक्टिव लगा दिया यहाँ पे। अब देखो हम सेंटेंस का सेंस क्या बनना, आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया, एंड मैंने और बोट खरीदे, मच गुड नहीं गुड्स सामान खरीदे, फॉर माई वाइफ अपनी पत्नी के लिए। अब देखो वहाँ पे वही बोलना चाह रहा गुड्स, यानी कि बहुत से सामान खरीदे, मैं दिल्ली गया और सामान खरीदे। तो देखो वहाँ पे एडजेक्टिव है ना ये गुड, इसमें यदि एस लगा दिया ना तो अब ये बन गया नाउन, यानी कि गुड्स माने सामान। तो यहाँ पे देखो जानबूझ के उन्होंने एस हटा रखा, क्योंकि यहाँ पे देखो नाउन की जरूरत है, यहाँ पे गुड्स माने सामान और सामान खरीदे, तो यहाँ पे एस लगा दो जानबूझ के। ऐसी एरर करेंगे वे तो हमें देखना वहाँ पे नाउन्स है नहीं, या नाउन्स को जानबूझ के अनकाउंटेबल नाउन को एस या एस लगा के पिलर बना रखा है नहीं। अब सेंटेंस में एस लगा दिया तो अब सही है। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो दी ग्रेट आर्टिस्ट को वाज माने था, सराउंडेड माने घेर लिया गया, बाय हिज यूजुअल क्राउड, किसके द्वारा घेर लिया गया, साधारण सी क्राउड के द्वारा, ऑफ हैंगर्स वन। अब देखो कुछ कंपाउंड नाउन होते हैं और उनका जो मेन वर्ड होता है ना कंपाउंड नाउन का, वही सिंगुलर या प्लुरल बनता है। जैसे देखो एक कंपाउंड नाउन है पासर्स बाई, पासर बाई राहगीर, यानी कि पासर बाई होता है राहगीर, पथिक यानी कि। तो देखो पासर बाई में ये पासर है ना, ये इसका मेन वर्ड है यहाँ पे। और देखो कंपाउंड नाउन का जो कभी भी नाउन, कंपाउंड नाउन क्योंकि भाई दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, तो कंपाउंड नाउन का जो भी देखो प्लुरल सिंगुलर बनाना होगा उसके मेन वर्ड का बनाएंगे, रूट वर्ड का यानी कि। तो अब देखो यहाँ पे पासर ये रूट वर्ड है ना कि ये प्रीपोजिशन बाई। तो देखो प्रीपोजिशन कभी भी रूट वर्ड नहीं होता, तो पासर में क्या लगा देंगे, अगर इसका सिंगुलर है ये अपने, अगर इसका प्लुरल फॉर्म बनाना होगा तो हमें, तो पासर में क्या जोड़ देंगे, पासर्स बाई कर देंगे वहां पे। तो देखो इसके मेन वर्ड है ना, ये प्रीपोजिशन कभी भी मेन वर्ड नहीं होती, तो इसके देखो मेन वर्ड का पासर्स बना दिया, अभी अपने प्लुरल फॉर्म में है यहाँ पे, ये सिंगुलर फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे भी है ना ये जो ये लगा रखा हैंगर्स ओन, तो देखो ये हैंगर्स ओन एक कंपाउंड नाउन है यहाँ पे, हैंगर्स ओन कंपाउंड नाउन है यहाँ पे। और कंपाउंड नाउन के देखो मेन वर्ड को प्लुरल बनाया जाएगा, ना कि प्रीपोजिशन वाला वर्ड ये। देखो नाउन की क्लास में सारे नाउन पढ़ाए गए, अनकाउंटेबल नाउन कौन है, या कंपाउंड नाउन, या काउंटेबल नाउन। तो ये हैंगर्स ओन है ना, ये वाला हैंगर्स ओन, देखो हैंगर्स ओन में उन्होंने जानबूझ के रूट वर्ड को तो उन्होंने प्लुरल नहीं बनाया, देखो जो ये प्रीपोजिशन वाला वर्ड है इसे प्लुरल बना दिया, जबकि ये नहीं बनेगा, रूट्स वर्ड बनेगा प्लुरल यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे एस है ना, इसको हटा दो और इसको लगा दो यहाँ पे रूट वर्ड में, पासर्स वो हैंगर्स ओन। अब सेंटेंस सही है, क्योंकि देखो जब कभी भी किसी भी कंपाउंड नाउन का प्लुरल बनाना होगा सिंगुलर से प्लुरल, तो उसके जो मेन वर्ड है ना रूट वर्ड, न कि प्रीपोजिशन वाला वर्ड, उसमें ही ऐसे लग के सिंगुलर या प्लुरल बनेगा वो प्लुरल। तो नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो फिर नेक्स्ट सेंटेंस भी रिपीटेड है ये, यानी कि इसी जैसी गलती पिछले वाले सेंटेंस में थी सेम गलती इसी में कर दी गई। देखो हंड्रेड्स ऑफ पासर्स बाई, जब देखो हंड्रेड्स ऑफ पासर बाई माने राहगीर, स्टॉप्ड माने रुके, एट द पैलेस स्थान पर, ऑफ एक्सीडेंट माने एक्सीडेंट वाले स्थान पर रुके। तो देखो हम यहाँ पे जब अनलिमिटेड अनलिमिटेड वो अनलिमिटेड काउंट वो अनलिमिटेड करना हो किसी भी नाउन को, यानी कि बहुत संख्या का प्रयोग करना हो, यानी कि उसकी लिमिट को ही विदाउट लिमिट बनाना हो, यहाँ पे उसमें क्या दोनों के दोनों वर्ड जो प्रीपोजिशन के पहले वाला नाउन होगा ना ये, उसमें भी एस लगा देंगे और बाद वाले में भी एस। इससे देखो नाउन की
अनलिमिटेड था, मतलब नाउन बन जाएगा अनलिमिटेड, यानी कि हम कहना चाह रहे हैं वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ पासर्स बाई का मतलब क्या पता कितने हंड्रेड्स, पासर्स बाई माने राहगीर, स्टॉप्ड माने रुके, एट द पैलेस ऑफ एक्सीडेंट माने एक्सीडेंट के, जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था उस पैलेस पर क्या पता कितने सौ, क्या पता 100 200 300, जो अनलिमिटेड था को शो कर रहा है, यानी कि हम कहना चाह रहे हैं हंड्रेड्स ऑफ पासर्स बाई, यानी कि तो यो क्या पता कितने सौ, यानी कि उसकी लिमिट लेस करना चाह रहे हैं यहाँ पे हम। अब देखो जब लिमिट लेस करना चाह रहे तो प्रीपोजिशन है ना ये, इसके पहले वाला भी क्या होगा, प्लूरल नाउन बनेगा, और इस प्रीपोजिशन के बाद वाले भी प्लूरल नाउन के रूप में यूज किया जाएगा। अब ये तो हमें देखो पहले वाला तो हंड्रेड्स ठीक है, हंड्रेड में एस लगा दिया तो हंड्रेड्स बन गया, पर यहाँ पे देखो ये पासर्स बाई है ना, फिर वही कंपाउंड लगा दिया कंपाउंड नाउन, तो कंपाउंड नाउन का ये प्रीपोजिशन वाला फिर उन्होंने देखो यहाँ पे क्या बना रखा प्लूरल, जबकि हमें पता है कंपाउंड नाउन में जो ये बे रूट वर्ड हो ना ये वाला, इसमें ही हमें एस एस लगा के प्लूरल बनाना, तो अब सेंटेंस सही है। तो देखो हम वहाँ पे बताना चाह रहे हैं क्या पता कितने सौ आदमी, वो अनलिमिटेड करना चाह रहे हैं उस चीज़ को, यानी कि एक्सीडेंट वाले स्थान पर रुके। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो इसमें गलती से दो सेंटेंस एक साथ, जो टाइपिस्ट है ना ये वाला, उसने दो सेंटेंस एक साथ डाल दिए यहाँ पे, ये 40, ये 17वें वाला भी और 18 वाला भी, ये यहाँ से दूसरा सेंटेंस शुरू होगा ये यहाँ से। अब पहले वाले में बताओ 17 17 वाले में कहाँ पे एरर है। देखो माई पेरेंट्स, मेरे माता पिताजी ने, ओब्टेन माने प्राप्त की, मैनी इन्फॉर्मेशंस अबाउट दिस चाइल्ड लास्ट नाइट, तो माई पेरेंट्स तो ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा, नाउन पर नाउन। मेरे माता पिता ने ऑब्टेन्ड प्राप्त की, मैनी इन्फॉर्मेशन, देखो मैनी जो है ना ये डिटर्मिनर, इसके बाद आता है हमेशा इन्फॉर्मेशंस, मैनी जो है मैनी के बाद आता है प्लूरल नाउन। अबाउट दिस, हाँ अबाउट किसके बारे में, दिस चाइल्ड लास्ट नाइट, इस बच्चे के बारे में। तो इन्फॉर्मेशन देखो, इन्फॉर्मेशन अपने आप में इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है वहाँ पे, तो देखो इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशन ऐसे नहीं बनेगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन में से ये लग के उसका सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जा सकता, तो उसमें से ऐसा हटा दो, अब सही है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाने में ना तो अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बनता, जब प्लूरल नहीं बनता उसमें ऐसे ऐसे नहीं, इन्फॉर्मेशन अपने आप में ऐसे है, आई एन एफ आर एम ए टी आई ओ एन, उसमें से हटा दो, जानबूझ के ऐसे लगा रखा। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। ये वाला दूसरा सेंटेंस देखो यहाँ पे प्रिंट में वो गलती से मिस प्रिंट, यहाँ पे दूसरे वाला सेंटेंस भी इसमें इंक्लूड हो गए। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। सोनिया टुगेदर विद हर पेरेंट्स वेंट टू दी मार्केट एंड बोट ए लॉट ऑफ हैंडकरचीव्स, तो सोनी टुगेदर विद हर पेरेंट्स, सोनी टुगेदर विद हर पेरेंट्स, ये देखो सोनी सब्जेक्ट है यहाँ पे, और सब्जेक्ट क्या बनेगा, नाउन या प्रोनाउन, तो टुगेदर विद, ये प्रीपोजिशन लगी हुई है, हर पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ, वेंट माने गई,
ये प्रीपोजिशन के बाद क्या है यहाँ, फिर नाउन प्रोनाउन। टू दी मार्केट माने मार्केट में गई, देखो ये फिर प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पे नाउन। यहाँ तक ठीक है, ये वाले नाउन भी, ये वाला नाउन भी ठीक है। एंड बोट और खरीदे ए लॉट ऑफ हैंडकरचीव्स, देखो ए लॉट ऑफ हैंडकरचीव्स, ये हैंडकरचीव भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे देखो। और ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, तो नाउन या प्रोनाउन। देखो हैंडकरचीफ का सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म ऐसे नहीं बनता, हैंडकरचीफ का कभी भी सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म ऐसे नहीं बनता। हैंडकरचीफ का सिंगुलर फॉर्म बनेगा ऐसे, सिंगुलर से प्लूरल। ये वाला हैंडकरचीफ सिंगुलर फॉर्म में है अपनी। देखो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म इरेगुलर वे से तरीके से बनाया जाता है। देखो हैंडकरचीफ का जो अगर सिंगुलर से प्लूरल बनाना होगा तो उसका बनेगा ऐसे, इसमें एस लगा के बनेगा यानी कि। हाँ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म IVES लगा के ही बनता है, जैसे थीफ, थीफ माने एक चोर। अगर देखो इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाना हो तो थीफ का सिंगुलर से प्लूरल एस लगा के नहीं बनता। देखो इसका इरेगुलर वे से ही बनेगा, यानी कि अलग तरीके से, THIEF नहीं THIVES। तो देखो थीप का अगर प्लूरल बनाना होगा तो IVES जोड़ के बना देंगे। पर कुछ नाउन ऐसे, हाँ ये इरेगुलर वे से बना दिया, पर सभी नाउन में ऐसा नहीं है भाई IVES के तरीके से बनाएगा। बहुत सारे देखो नॉर्मल वे में तो अगर यहाँ पे हैंडकरचीफ है तो हमें पता है उसका एस लगा के ही क्या बनेगा, सिंगुलर से प्लूरल। तो देखो इसका IVES जुड़ के नहीं बनता थी हैंडकरचीफ का, हैंडकरचीव उसका ऐसे ही बनता है एस लगा के नॉर्मली। जी नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो गुलिवर ट्रेवल्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक रिटन बाय जॉन स्विफ्ट, जोनानाथन स्विफ्ट। तो देखो ये किताब का नाम है एक, गुलिवर ट्रेवल्स, और इज एन इंटरेस्टिंग बुक, एक इंटरेस्टिंग बुक है जिसको किसके द्वारा लिखा गया, जोनानाथन स्विफ्ट के द्वारा। अब देखो यहाँ पे गुलिवर ट्रेवल्स, अब ये यहाँ पे ऐसा ना समझो अगर भाई ये वाली इसमें यहाँ पे नाउन में ऐसे यस लग रहा तो ये प्लूरल फॉर्म में है आपने, नहीं वो उसका नाम ही ऐसा है। यानी कि ये सेंटेंस का नाउन, ये सब्जेक्ट बना हुआ है ये वाला नाउन, ये एक बुक का नाम है और उसका बुक का नाम अपने आप में ही कैसे है, गुलिवर ट्विस्ट ट्रेवल्स। यानी कि एस लग का ही अपने आप में नाउन, यानी कि एस लग का ही अपने आप में ऐसा नाम बना हुआ है उसका, यानी कि सिंगुलर फॉर्म में ही है। यानी कि ये ना समझो यहाँ पे ये एस लग के सब्जेक्ट प्लूरल बना रखा नहीं, तो ये अब सही है अपने, यानी कि सही फॉर्म है ये गुलिवर ट्रेवल्स, क्योंकि एक बुक का नाम है जो ये किसने किसके द्वारा लिखी गई, जोनानाथन स्विफ्ट के द्वारा। यहाँ पे बस ये ना देखना ये अकबई एस लग का यहाँ पे, क्योंकि नॉर्मल वे में हम क्या बना हुआ है, जैसे बॉय है वो सिंगुलर फॉर्म में है तो बॉय का बॉयज प्लूरल फॉर्म में एस लगा के बना दिया। पर यहाँ पे ये ना सोचो भाई एस लग का इसका प्लूरल फॉर्म में बनना, क्योंकि वो एक बुक का नाम है अपने आप में ऐसे ही, और वो सिंगुलर है तो देखो वर्ब भी सिंगुलर है। सेंटेंस ये नो एरर है यहाँ पे। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो थाउजेंड ऑफ पीपल हैड ऑलरेडी बीन किल्ड इन द एक्सीडेंट नियर फतवा। अब थाउजेंड्स ऑफ पीपल, यहाँ पे देखो जो ये है ना ये नाउन, इसे अनलिमिटेड करना चाह रहे, यानी कि क्या पता कितने थाउजेंड लोगों की बात करना चाह रहे। जब किसी भी नाउन को लिमिटलेस करना हो तो देखो प्रीपोजिशन के बाद में भी प्लूरल नाउन लगाएंगे और प्रीपोजिशन के पहले भी प्लूरल नाउन।
तो देखो 1000 का यहाँ पे थाउजेंड्स बनाना हो, क्योंकि हम वहाँ पे उसकी जो लिमिट है ना उसको लिमिट लेस करना चाह रहे हैं, यानी कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल। देखो पीपल अपने आप में क्या हो, पिल्लल हो, ये अपने आप में ये वर्ड होता है पिल्लल। तो ये वाला नाउन तो अपने आप में ही पिल्लल लगा हुआ है। जब देखो कभी भी किसी भी नाउन की लिमिट को अनलिमिटेड करना हो उसे, यानी कि लिमिट लेस करना हो, तो उसके प्रीपोजिशन के पहले वाला भी पिल्लल बनेगा और बाद वाला भी। अब देखो इसमें लग के यहाँ पे सही होगा ये, यहाँ पे बुला लो, यहाँ पे लिख लो थाउजेंड्स ऑफ पीपल, यानी कि हजारों लोगों। क्या पता कितने हजार लोग की, यानी कि लिमिट नो लिमिट लेस करना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैड माने थे, ऑलरेडी बीन किल्ड है, ऑलरेडी बीन किल्ड माने मारे गए, इन द एक्सीडेंट एक्सीडेंट में मारे गए, नियर ये जगह दे रखी इसका नाम ना फतवा। तो यहाँ पे एरर था सेंटेंस में। देखो एक सेंटेंस में अभी पीछे गया हो, उसमें देखते हैं कहाँ पे एरर है। देखो इस वाले सेंटेंस में था ना मैनी इन्फॉर्मेशंस। अब देखो मैनी तो क्या है, ये डिटर्मिनर है ये मैनी, और जो मैनी के बाद लगेगा ना ये हमेशा मैनी डिटर्मिनर, ये वाला ऐसा डिटर्मिनर है, इसके बाद जो नाउन प्रोनाउन लगेगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में लगेगा इसके बाद, मैनी के बाद। और जो मच है उसके बाद लगेगा अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। और जो ये मैनी है इसके बाद लगेगा काउंटेबल नाउन। पर यहाँ पे देखो मैनी लगाने के बावजूद भी यहाँ पे ये डिटर्मिनर ये वाला हमें पता है इसके बाद लगेगा काउंटेबल नाउन, यानी कि प्लूरल वाला। और इन्फॉर्मेशन होती है अपने आप में क्या, अनकाउंटेबल नाउन। तो देखो जब कभी भी अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल फॉर्म में लाना हो, वहाँ पे वैसे तो देखो ये डिटर्मिनर के बाद फॉलो करेगा हमेशा काउंटेबल नाउन, और यहाँ पे है अनकाउंटेबल नाउन। तो जब अगर कभी भी अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल फॉर्म में लाना हो तो वहाँ पे लिख दो ए पीसीज ऑफ। देखो अब ये क्योंकि डिटर्मिनर भी ऐसे कैसे ही रह गया, अब ये अनकाउंटेबल नाउन का काउंटेबल फॉर्म भी बन गया, यानी कि प्लूरल फॉर्म ए पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब सेंटेंस सही है ये। तो थैंक यू दोस्तों। हाँ थैंक यू दोस्तों। देखिए हम हमारा आपसे एक वादा है, इस वाली जो हमारा ये सेट बना 8 नाउन के लिए, इसको अच्छे से शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। और इसका टारगेट होगा 2000 व्यूज़ का, यानी कि 2000 लाइक का कम से भी कम। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।